हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के बारे में। तो क्या है बूटस्ट्रैप और इसका हम यूज कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बूटस्ट्रैप के पेज में आ गया हूँ। और बूटस्ट्रैप क्या होता है ना गाइस, देखो अगर क्या होता है कि हमको कुछ एक मेन्यू है, जैसे कि इस टाइप का एक हेडर होता है, इसको हमको बनाने के लिए बहुत सारे सीएसएस के कोड लिखने पड़ते हैं। वो 50 लाइन 60 लाइन का हमको कोड लिखना पड़ता है, तब जाके हमको इस टाइप का हमको दिखाई देता है। तो बूटस्ट्रैप क्या कहता है कि मेरा एक लिंक को आप कॉपी कीजिए और बस कुछ कंपोनेंट है उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आपको सिंपली आपको सीएसएस में कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी नहीं लिखनी पड़ेगी लंबा चौड़ा, जो हमको ये करने के लिए किया जाता है। तो सिंपली आप मेरा कॉपी लिंक को कॉपी पेस्ट कर दीजिए और आपको जैसा दिखाना है वैसा आप दिखा सकते हैं। और कुछ कुछ स्टेप में क्या है कि यहाँ पे हमें कंपोनेंट और लेआउट दोनों देखने को मिलता है कि हमको किस टाइप का वो दिखेंगे। लाइक जैसे कि ये कंपोनेंट हो गया, इसी कंपोनेंट के अंदर मेरा बहुत सारा चीज है, जैसे कि ये कार्ड हो गया। कार्ड पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये कार्ड बोला कि अगर इस कोड को हम कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट करेंगे तो हमको वो कार्ड जो है इस तरह से दिखेंगे। तो सिंपल है, यही कहना बूटस्ट्रैप का काम यही है। तो आज हम इसको यूज कैसे करेंगे उसको देखने के लिए हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे बूटस्ट्रैप को रिलेटेड, और उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ये वाला प्रोजेक्ट जिसमें एक हेडर होगा, एक सर्च आइकन दे रखे हैं, और एक कैरेजोल है। आप बहुत सुने होंगे कैरेजोल के बारे में कि बूटस्ट्रैप का कैरेजोल क्या होता है। ये रहा मेरा कैरेजोल, यहाँ से काम करते हैं। एक अबाउट सेक्शन मैंने क्रिएट किया है और यहाँ देखिएगा इसकी यहाँ पे इमेज टैग है और उसके जस्ट बगल में टेक्स्ट है, और टेक्स्ट जो है इमेज के सेंटर में है। और टीम का एक सेक्शन क्रिएट किया है जिसमें हम कार्ड यूज किए हैं। जो कार्ड अभी हम आपको यहाँ पे दिखाए वही कार्ड हम यहाँ पे यूज किए हैं अपने प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट उसका फॉर्म बनाए हैं, और लास्ट में फुटर सेक्शन। इसी प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करके बूटस्ट्रैप का यूज कैसे किया जाता है वो हम सीखने वाले हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ये प्रोजेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो एक भी सीएसएस का कोड नहीं लिखेंगे इसमें, सारा का सारा बूटस्ट्रैप से इसको बनाएंगे हम। और इसको बूटस्ट्रैप से रेस्पॉन्सिव भी दिखाएंगे आपको, रेस्पॉन्सिव करके कि रेस्पॉन्सिव में हमारा क्या व्यू आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गैस मैं बताना चाहूंगा कि बूटस्ट्रैप को कॉपी पेस्ट करने से कोई भी कॉपीराइट नहीं लगता है। ये बहुतों का डाउट एक चीज होता है कि मैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट अगर क्रिएट करूंगा तो बूटस्ट्रैप से कोई भी कंपोनेंट को अगर कॉपी पेस्ट करूंगा अपने प्रोजेक्ट में, और कल के डेट में कहीं पे मैं उसको शो करूंगा या फिर क्लाइंट को देना चाहूंगा वो जो प्रोजेक्ट, और उसमें अगर कॉपीराइट लगेगा या नहीं लगेगा। तो नहीं गाइस, ये बेसिकली डेवलपर के लिए ही बनाया गया है, इससे कोई कॉपीराइट नहीं लगता। तो चलिए मैं इस प्रोजेक्ट को बना के स्क्रैच से बना के आपको बूटस्ट्रैप का यूज सिखाते हैं। बेसिकली ये बूटस्ट्रैप का वर्जन 5 है, और इसमें वर्जन 4 वर्जन 3 बूटस्ट्रैप का वर्जन 2 ये सारा चीज है। अगर आपने बूटस्ट्रैप 5 देख लिए तो बूटस्ट्रैप 4 3 देखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। VS कोड में आके मैं अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लिया हूँ, फाइल क्रिएट कर लिया हूँ जिसमें कि एक इमेज है। इसमें जो जो अपने प्रोजेक्ट में इमेज यूज करेंगे यहाँ पे वो इमेज दे रखा है, और एक index.html जो पूरा ब्लैंक है। अब मैं कोड स्टार्ट करता हूँ। मैं HTML का बेसिक फॉर्मेट कोड लिख लेता हूँ यहाँ मुझे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। और अब हम क्या करते हैं ना, मेन काम क्या है बूटस्ट्रैप का, सबसे मेन काम क्या है बूटस्ट्रैप का आता है कि अगर आप मेरा ये सारा चीज को यूज करना चाहते हैं तो आप बेशक यूज कर सकते हैं। पहले तो उसके लिए हमको आपके प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक में थोड़ी देर बाद करूंगा, उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक मैं नेटबार क्रिएट करूंगा। सबसे पहले तो नेटबार का यूज करेंगे।
ये रहा नेबर, बस यहाँ पे सर्च करना है और जो भी चीज का कंपोनेंट चाहिए वो हमको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक नेबर है, इसको हम यूज करेंगे। इसको कॉपी किए और यहाँ पे डायरेक्टली हम पेस्ट करेंगे। सिंपल पेस्ट हो गया। ये नेबर हमको दिखेंगे इस इस तरह से हमको दिखेंगे। इस तरह से हमको अपने वाले इस प्रोजेक्ट को अगर रन करेंगे तो वो दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखेंगे। हम बता रहे हैं क्यों। यहाँ पे वही करके पेस्ट करेंगे। देखो गाइस, ये हमारा ये HTML पेज है, ये HTML पेज है और यहाँ पे सारा HTML आ रहा है। देखो लिस्ट है, ड्रॉप डाउन है, एक सर्च का आइकन है, ये सारा चीज है, ये सारा चीज है। तो हमको इसका CSS चाहिए। CSS ये जो क्लास है ना, ये जितना भी क्लास लिखा हुआ है नेबार, इसके लिए हमको CSS लिखना पड़ेगा। तो वो CSS बूटस्ट्रैप ने पहले से लिख रखा है, उसको बस हमको लिंक करना है और उसको CSS को गेट करना है, सिंपल। तो उसका CSS को लिंक करने के लिए यहाँ पे हमको दिया गया है, यहाँ पे CSS में गेट स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे, इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे। ये रहा CSS के लिए हमको ये लिंक चाहिए, सिंपल बोल दिया। अगर CSS को अपने ये में रखना है तो ये लिंक को कॉपी करो और हमेशा लिंक टैग को हेड टैग के अंदर कॉपी किया जाता है। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप लिख देता हूँ, बूटस्ट्रैप लिख दिया ताकि इस लिंक का हमको बाद में पता चलेगा देखने से ये बूटस्ट्रैप का लिंक। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि हमको एक डॉक्यूमेंट में नजर आए। अब अगर हम इसमें रिफ्रेश करेंगे तो वो हमको उस तरह से दिखेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पे नेटबार को दिखाया था। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो गाइस उसी तरह से दिख रहा है ना, जैसे पहले हम यहाँ से कॉपी किए थे कोड, उसी तरह से दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो नेटबार है ये हमको सेंटर में चाहिए। तो एक बात बता, आपको एक्सिस के बारे में पता ही होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है और ऊपर से नीचे जो आता है हमारा वाई एक्सिस होता है। आपको हम लोग 10th में पढ़े होंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। तो वही चीज का काम अभी यहाँ पे करना है। क्या है कि ये जो यूएल है, ये जो यूएल है यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन और यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमको ऑटो, इसका मतलब हमको सेंटर में चाहिए मार्जिन एक्स में। यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा। और कुछ कुछ बता देते हैं बैकग्राउंड कलर के बारे में। यहाँ पे देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं बूटस्ट्रैप में क्या क्या है। ये देखो, ये है बूटस्ट्रैप का बैकग्राउंड कलर। अगर बीजी प्राइमरी करेंगे तो ये कलर आए, बीजी सेकेंडरी में ये कलर है, सक्सेस में ग्रीन है, डेंजर जो है वो रेड का कलर है और वार्निंग येलो के लिए है। और ये जो सियान कलर है ये बीजी इन्फो के लिए है। और बीजी लाइट ये हमें व्हाइट दिखेंगे, व्हाइट से थोड़ा सा डार्क, जैसे यहाँ पे जो अभी दिख रहा है वो बीजी लाइट है। और एक लास्ट में आता है जो ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए तो बीजी डार्क करना पड़ेगा, ये डार्क कलर। ये कलर प्रॉपर्टी है बस कितना है, 7, 7 ही कलर इतना ही है। यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, बीजी लाइट तो बैकग्राउंड लाइट है, अब इसको डार्क कर देते हैं, बीजी डार्क हो गया। अब एक चीज यहाँ पे पहले मैं दिखा था, ये जो होम लिखा हुआ, लिंक लिखा हुआ है, नेपार लिखा हुआ, ये ब्लैक में है। और अगर बैकग्राउंड भी ब्लैक में हो जाएगा तो ये हमको नहीं दिखेगा। मैंने इसको डार्क में कर दिया, आप इसको रिप्लेस कर दें तो इसके वो नहीं दिख रहे। तो अब हमको क्या करना है, बीजी डार्क के लिए हमको नेपार भी, हमको अगर डार्क में देखना है तो हमको डार्क में दिखा दो, सिंपल। ये जो नेपार है इसको हमको डार्क में देखना है तो इसलिए डार्क रिप्लेस की, यहाँ पर डार्क है। ये जो नेपार है इसको अब हमको चेंज करना है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। यार सिग्मा टेक, ये हमारा लोगो है, यार सिग्मा टेक। यहाँ पे हम लोगो रख सकते हैं। ये मेन्यू है, यहाँ पे एक सर्च का आइकन दिया है। चलो हैंडल का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और चीज हम दिखा, अगर ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव पे आता है, मैं मोबाइल रेस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मोबाइल रेस्पॉन्सिव, ये एक टॉगल बटन है, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये बूटस्ट्रैप का यही खासियत है बूटस्ट्रैप का। अगर कोई भी हम क्लास और कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसमें जो जो चीज हमको लिख रखा है सारा चीज हमको यहाँ देखने को मिलेगा।
तो टॉगल बटन भी उसमें है। तो टॉगल बटन देखो यहाँ पे क्लिक करने से ना वो मेनू ओपन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो मेनू ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बता दें। हमने जो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लास ले रखा है, ये जो है ये एक CSS का क्लास है। यहाँ देखो CSS लिखा हुआ, ये एक CSS का क्लास है। जबकि ये जो फंक्शनैलिटी हो रही है ना, कि जैसे हम ये टॉगल बटन पे क्लिक करेंगे हमको वो मेनू खुलना चाहिए। तो ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग है, लाइक जैसे कि ये एक जावा स्क्रिप्ट है या फिर jQuery से बनाया गया है। तो उसको तो हमने मतलब ये जो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट की, ये CSS का फाइल है। हमको उसके लिए एक JS का फाइल भी जो यहाँ पे JS किया गया है उसको भी तो हमको वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पे गेट स्टार्ट हम जाते हैं, इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रखा है जावा स्क्रिप्ट में अगर कुछ ऐसा लॉजिक लग रहा है कोई भी आपके प्रोजेक्ट में, तो भाई हम लिख रखे हैं जावा स्क्रिप्ट का सारा कोड। आप यहाँ से मेरा लिंक को कॉपी कीजिए, वहाँ पे पेस्ट कीजिए, हम डायरेक्टली वहाँ पे डायरेक्ट काम करेंगे, एक्सेस करेंगे। इसको हम कॉपी करेंगे, हमेशा जावा स्क्रिप्ट को बॉडी टेक के जहाँ पे इंड होगा उसके जस्ट ऊपर में पेस्ट करना चाहिए, जितने भी जावा स्क्रिप्ट, ताकि हमारा प्रोजेक्ट है जो जावा स्क्रिप्ट है, हमारा प्रोजेक्ट पहले रन हो उसके बाद जावा स्क्रिप्ट काम करे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इस टॉगल बटन पे क्लिक करके मैं दिखाता हूँ क्या। क्लिक किया, ये देखो गाइस टॉगल बटन ओपन हो गया, फिर क्लोज, ओपन क्लोज। तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो चलो ये काम हो गया। अब करते हैं कैरोसेल। नीचे जो है बैनर में, तो बैनर बोलते हैं, ये हेडर होता है। हम इसके जस्ट नीचे वाले को बैनर में हम कैरोसेल यूज करेंगे। तो बूटस्ट्रैप में ही कैरोसेल को हम लेंगे। कैरोसेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ कैरोसेल वाला ओपन हो गया। हम कौन सा लेंगे, ये वाला यूज करते हैं जिसमें हमको ये इंडिकेटर भी मिले और ये लेफ्ट राइट का आइकन है ये भी हमको देखने को मिले, और हमें टेक्स्ट भी। इसको कॉपी करना है यहाँ पर, डायरेक्ट कॉपी, और जस्ट ये जो खत्म हो रहा है नेटवर्क, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैनर के लिए, लिख देता हूँ। चलो ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। ये कैरोसेल हमारा हो गया। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले ये रन हुआ, यहाँ पे इंडिकेटर तो हमें शो हो रहा है, यहाँ पे स्लाइडिंग भी हो रहा है, लेकिन इमेज नहीं आ रहा, क्योंकि इमेज हमने दिया ही नहीं। यहाँ पे इमेज है ना, ये रहा। इस जगह पर हमको इस यहाँ पे जो मैंने इमेज रखा है उसको मैं यहाँ पे लिंक करूँगा। ऑलराइट गाइस, तीनों में मैंने इमेजेस दे दिया है। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया, यहाँ पे मेरा इमेज शो होगा, इसको मैं हटा देता हूँ सबसे पहले। अब मेरा इमेज यहाँ पे शो हो रहा। अब चाहते हैं कि ये इमेज ना बहुत बड़ा है, इसको हमको छोटा करना है। छोटा करने के लिए मेन क्या है कि हम पहले क्या करते थे, इसके लिए हम CSS लिखते थे इतना छोटा। तो अब इसको हम CSS नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट नॉर्मल करेंगे। क्या करेंगे, ये जो मेरा इमेजेस वाला टैग है सारे में मैं हाइट दे देता हूँ, 500। सब में हाइट 500 रिफ्रेश करता हूँ, एक लिमिट में हाइट हो जाएगा। फिर हमारा कैरोसेल अच्छे से काम कर रहा, कोई इशू नहीं है। इंडिकेटर में भी हम क्लिक करके इसको स्लाइड कर सकते हैं। ये हमारा कैरोसेल का काम हो गया। अब हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं अबाउट सेक्शन। अब हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले अबाउट। अब अबाउट सेक्शन पे काम करेंगे। अबाउट सेक्शन पे काम करने से पहले मैं सबसे पहले एक टीम दे देता हूँ। टीम क्या मैं इसमें अबाउट लिख देता हूँ, अबाउट लिख दिया। अब हमको इस टीम के अंदर हमको पहले इमेज चाहिए, उसके बाद में हमको टेक्स्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्या होता है कि एक डिव में बूटस्ट्रैप में लिखने का तरीका है कि हमको ये जो इमेज है और ये जो टेक्स्ट है वो एक ही रो में हो, और जिसमें 50-50% का हो।
इमेज 50% कवर करता हो और ये जो टेक्स्ट है ये 50% कवर करता हो, ये हमको चाहिए। तो इसके लिए हम एक ही रो में चाहिए, तो सबसे पहले हम एक रो लेंगे सिंपल, और इसी रो में अब देखो, अब यहाँ पे ग्रिड सिस्टम आता है। आपने सीएसएस में ग्रिड सिस्टम के बारे में देखा ही होगा। अब यहाँ भी ग्रिड सिस्टम, तो एक बॉक्सेस का वैल्यू होता है 2, एक में 6 आता है टोटल। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जो कॉल है यहाँ पे डॉट कॉल एमडी, एमडी मतलब मीडियम डिवाइस। मीडियम डिवाइस के लिए हमको 6 पे देखिए जितने भी मीडियम डिवाइस है, ये हमारा लैपटॉप जो है एक मीडियम डिवाइस है, और जो कंप्यूटर तो वो मीडियम डिवाइस होता है। उसके लिए हमको कॉल 6 मतलब आधा दिखे, हाफ दिखे। और जैसे ही हम फोन व्यू में देखेंगे तो कॉल 12 सिंपल, फोन व्यू में हमारा कॉल 12 हो जाए। और एमआई के बारे में बता देता हूँ, एमआई 3 के बारे में। देखो अब क्या ये हो गया, इसका मतलब होता है जो कॉल एमडी है मीडियम डिवाइस के लिए हमें हाफ दिखे, जैसे ये दिख रहा है, ये शो हो रहा। और दूसरा जो है जिसे कॉल 12 पे आ जाए, मतलब एक मोबाइल व्यू में आ जाए, तो मोबाइल व्यू के लिए हमको वो पूरा शो। इसका मतलब यही हो रहा है कि अगर इस जगह पे हम लेंगे 4, टोटली क्या होता है 12 बॉक्स, 6 बॉक्स होता है, सॉरी 6 बॉक्स होता है, और एक बॉक्स का वैल्यू 2 होता है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया। इसका मतलब 6 बॉक्स, एक बॉक्स का वैल्यू 2 है, इसका मतलब 3 बॉक्स को ये ले रहा, 6 करने से 3 बॉक्स को ये ले रहा, और बाकी 3 बॉक्स जो है वो इमेज के लिए छोड़ दिया मैंने, ताकि उसमें इमेज स्टोर हो। इस तरह से कर यहाँ पे, और ये हो गया। और जैसे कॉल 12 पे आया, कॉल 12 पे आया मतलब कॉल मतलब मोबाइल वाला व्यूज, मोबाइल वाला व्यूज में आया कॉल, उसके बाद 12 ले ले, मतलब पूरा जो ग्रिड सिस्टम है पूरा ले ले मोबाइल व्यू के लिए, इसलिए यहाँ पर 12 लिखा। तो ये 2-3 बार प्रैक्टिस करने से इजीली आ जाएगा। पहले इतना अगर आपको समझ में आ जाए तो बस अभी के लिए इतना काफी है। तो और ये जो एम वाई है ना, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको यहाँ पे एक ये जो नेपार है इसको सेंटर पे लाने के लिए, सेंटर पे लाए, उसमें एम एक्स ऑटो की, एक्स मतलब एक्स, अब बारी आता है वाई एक्सिस। एम का फुल फॉर्म होता है मार्जिन, और ये जो वाई है ना, वाई वाई जो है वो वाई एक्सिस है। तो मार्जिन वाई में हमको तीन, तीन मतलब क्या होता है ना, देखो 5 तक होता है, 1 2 3 4 5, 5 तक ही होता है। और उसी में हमको 3 चाहिए, मतलब मार्जिन टॉप और बॉटम में, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर और नीचे होता है, टॉप और बॉटम में। टॉप में भी 3 चाहिए और बॉटम में भी हमको 3 चाहिए। तो ये हो गया। दूसरा एक इमेज के लिए हम क्रिएट कर दिए सेम टू सेम, इसको डुप्लीकेट किए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या है कि यार सिग्मेटिक मैंने लिख दिया, सॉरी इसको H4 टैग में लिखना था, H1 टैग में। इसको मैंने H1 टैग में लिख दिया है, यू आर सिग्मा टैग। उसके बाद कुछ टेक्स्ट है, टेक्स्ट डमी टेक्स्ट है, मैं इसको ई टैग के अंदर एक डमी टेक्स्ट को इंक्लूड कर दूंगा। और एक होता है कि एक क्लास हम क्या करेंगे ना कि नॉर्मली पी टैग को देखो, पहले पी टैग दिया, लॉरेन का कुछ हम लिख देते हैं, लॉरेन का कुछ भी हम लिख देंगे सिंपल। और इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, ये रहा, ये लॉरेन का टेक्स्ट। हमको ये चाहते हैं ना टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो और थोड़ा सा यूनिक हो, मतलब एक अच्छा दिखे हमको। तो हम बूटस्ट्रैप पे क्लास है पर आके पैराग्राफ जितने भी होते हैं उसके लिए एक क्लास हम ले लेते हैं, लीड LEAD। बस रिफ्रेश करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा मॉडर्न टाइप में हमें शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो पी टैग है ना, ये हमारा 3 बार 3 बार हो गया, रिफ्रेश की 3 बार हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस वाले सेक्शन में ये वाला काम हो गया, इस वाले सेक्शन में इमेज को ऐड करना है।
इमेज को दिया और इमेज मेरा उस फोल्डर में है, उसको मैं टारगेट करूंगा, तो वहां तक लेके जाऊंगा। मैं 3 नंबर तक हुई है, 4 नंबर पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब हमको इस जगह पे इमेज राइट साइड में इमेज हो गया। अब देखो इमेज जो है ना बिगड़, आप सोच रहे कि यहाँ पे मैंने लेफ्ट पे दिया, यहाँ पे मैं राइट पे इमेज दे रहा हूँ, कोई नहीं, मैं इसको बदल देता हूँ, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस इसको करना क्या है, इसी को कट कर दो और इस जगह पे पेस्ट कर दो। बस ये पहले इमेज को रखेंगे 6 में और दूसरा वाला जो 6 बचा मेरे पास उसमें टेक्स्ट कर देंगे, तो ये वाला काम हमारा हो जाएगा। हो गया। अब बात क्या आता है कि इमेज हमारा इतना बड़ा हो गया पूरा, अब मेरा तो ये 6 में आया ही नहीं, क्यों 6 में नहीं आया बताओ। अब हमको क्या करना है कि इमेज को बताना पड़ेगा कि भाई तुमको जो भी इमेज जो है इस डिव से ओवरफ्लो होगा, ये जो डिव है इसमें 6 का ही जगह है, तो आधे का ही जगह है, इमेज बाहर हो जाए, मतलब इमेज ओवरफ्लो होगा। इमेज को हमको बताना पड़ेगा कि इमेज को उतना ही हाइट देना पड़ेगा जितना कि डिव है, तो हमको इमेज को बता दो कि भाई तुम्हारा इतना ही, इससे ज्यादा आप बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब इमेज फ्लोट हम देख के फ्लोट से हम उसको रियल विड्थ और हाइट मिला सकते हैं। ये आ गया। अब क्या करना है कि देखो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट है हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ना वो इस इमेज के सेंटर पे आए। सबसे बड़ा बात है ये जो इमेज है इसके सेंटर पे आना है। और देखो सबसे बड़ा बात क्या है कि ये जो सेक्शन है यहाँ पे टेक्स्ट कम है और इमेज बड़ा है, तो इमेज का हमको सेंटर में आ गया। लेकिन जैसे ही हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ, ये देखो जैसे ही टेक्स्ट हमारा बड़ा हो गया, इमेज छोटा हो गया, तो इमेज सेंटर में आ गया। ये सबसे बड़ा बात। इसको कैसे करेंगे वो हमको देखना है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं हटा देता हूँ और हमको वही चीज इसमें भी चाहिए। तो अब हमको क्या करना है, ये जो रो मैंने लिख रखा है यहाँ पे रो लिख रखा है, वहाँ पे जैसे हम CSS में करते थे डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये सब यूज करेंगे। अब यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स को हम डायरेक्टली इसको हम डिफ्लेक्स कर देंगे, सिंपल डिफ्लेक्स हो गया। अब डिफ्लेक्स में ही एक ऐसा क्लास डिफ्लेक्स है, उसका यूज CSS में डिस्प्ले फ्लेक्स कर, सिंपल। दूसरा है जस्टिफाई कंटेंट, जो है सॉरी जस्टिफाई कंटेंट में एक्स एक्सिस में वो सेंटर पे आता है, और जो वाई एक्सिस में अगर सेंटर करना है तो हमको अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा। अलाइन आइटम अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा, तब जाके वो सेंटर में। देखो ये सेंटर में हमारा आ गया, ये जो इमेज का सेंटर में आ गया। ज्यादा कुछ नहीं है, मोस्ट ऑफ द जितने भी केसेस है CSS हम यूज करते हैं, सारा CSS का ही प्रॉपर्टी यहाँ पे कुछ क्लास के रूप में यहाँ पे हमारा यूज होता है, ताकि हमको जैसे CSS याद रखे हैं, अगर बूटस्ट्रैप का भी हर एक क्लास को हम यूज नहीं रख सकते, इसीलिए बूटस्ट्रैप ने क्या कर रखा है कि हम उसी CSS का नाम यहाँ पे क्लास में रख देंगे ताकि उसको यूज करने में आसानी हो और हमें याद रहे। तो हमको ज्यादा कुछ कुछ ऐसा क्लासेस है हमको जो हमको बूटस्ट्रैप में याद रखनी होती है, अदरवाइज सब सेम। जैसे कि ये जो कॉल सिक्स वाला है इसको याद रखना ही रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्पॉन्सिव के लिए, ये रेस्पॉन्सिव होता है इसी के चलते। ठीक, इसका काम हो गया। एक चीज मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं दिया अबाउट, तो हम क्या करेंगे, ये जो रो है ना, हो गया रो, हाँ ये रो है, इसके जस्ट अंदर भी हम एक हेडिंग दे सकते हैं, इसके बाहर भी हम हेडिंग दे सकते हैं। इसी के अंदर आ जाते हैं, एक हेडिंग H1 टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वही है। तो उसका CSS मतलब जो टेक्स्ट है इसको सेंटर में लाने का CSS
इसका जो क्लास है वो क्या है वो हमको जानना है। तो वो क्या है ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते थे हम सीएसएस में, इसमें डायरेक्ट टेक्स्ट सेंटर कर वो सेंटर में चला जाएगा, रिफ्रेश करेंगे वो सेंटर में आ जाएगा। ये देखो सेंटर में। अब देखो एम वाई, ये जो अभी यहाँ पे हम MY3 यूज किए ना, यहाँ पर भी हम एक MY दे देते हैं, MY5 दे देते हैं। इससे आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा कि MY होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये जो वाई एक्सिस है ना ऊपर नीचे, हम कह रहा है कि मार्जिन कह रहा है कि वाई एक्सिस से हमको ऊपर से भी 5 चाहिए, नीचे से भी 5 चाहिए, सिंपल इसके यही कह। तो अबाउट सेक्शन हो गया, उसके बाद कौन सा सेक्शन है वो देख लेते हैं। आवर टीम में देखो कार्ड यूज किया गया, हमको भी कार्ड यूज करना आवर टीम। तो अब हम उनको दिखाते हैं नीचे अबाउट सेक्शन के बाद आवर टीम, और टीम आवर टीम में देख लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, आवर टीम का सेक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ आवर टीम बोल के। ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए ना कि ये जो है ना वो एक रो मतलब एक लाइन में हमको दिखाई दे, और हमको एक लाइन में 3 दिखाई दे। पहले तो ये 2 था ना, ये 2 था, हमको 2 दिखाई दे रहा था, अब हमको 3 चाहिए। 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक एक लाइन में 6 बॉक्सेस होते हैं और एक बॉक्स का वैल्यू होता है 2। अगर 3 बॉक्स को हमको कैप्चर करना है तो 6 रखेंगे। तो अब हमको क्या करना है कि अब हमको क्या करना है, डॉट कॉल MD4 मोबाइल व्यू के लिए भाई हमको 2100, मोबाइल के लिए 2100, और MY3 कब काम आएगा, यहाँ जो हम MY3 लिख रहे हैं ये कब काम आएगा वो हम दिखा दें। इसको जब हम रेस्पॉन्सिव करेंगे, ये जो प्रोजेक्ट है इसको जब हम इसको रेस्पॉन्सिव करेंगे, दिखा देता हूँ रेस्पॉन्सिव करके, यहाँ से क्लिक किया, ये देखो फुल्ली रेस्पॉन्सिव है, कुछ नहीं है। यहाँ ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है, यहाँ पे पैराजोल है, और ये देखो एक के नीचे एक आ गया, ये होता है, इसी को कहते हैं रेस्पॉन्सिव। हमारा एक के नीचे एक आ गया, तो इसको हम 12 दे दिए, पूरा 12 का 12 ले लिया है, और इसको भी हम 12 दिए हैं, कॉल 12, इसलिए ये भी पूरा ले लिया। और ये जो दोनों का बीच में जो गैप है ना ये 3 है, 3 मतलब इसका इसका भी ऊपर ऊपर में 3 है, नीचे भी 3 है, और इसका भी ऊपर 3 है और नीचे 3 है, मतलब यहाँ से इस गैप को 6 किया गया है। तो इसमें गैप हो इसीलिए वो दिया। अगर उसमें MY3 नहीं देता तो एकदम चिपक के रहता, तो हमें अच्छा नहीं दिखता, इसीलिए हम वहाँ पे MY3 रखते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको, ये जो चाहिए ना, अब देखो एक बात, हम यहाँ पे रो नहीं देते हैं, ये जो हम यहाँ पे रो लिखे हैं रो, अब यहाँ पे हम नहीं लिखते, तब क्या होगा कि हम अगर यहाँ पे हेलो लिखेंगे और इसको हम 3 बार पेस्ट करेंगे, तो ये जो हेलो हमें शो होगा ना वो 1 by 1 होगा, ना कि हेलो शो हुआ एक, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसा शो नहीं होगा। रिफ्रेश करते हैं, हेलो 3 बार 1 by 1 शो होगा। अगर हमको एक ही लाइन में चाहिए ना, उसके लिए हमको रो देना पड़ेगा, और उसी रो के अंदर हमको ये सारा चीज लिखना पड़ेगा, तब जाके हमको एक ही रो में दिखाई देगा। रिफ्रेश करेंगे, आप तीनों हेलो एक ही लाइन पे शो होगा, ये देखो तीनों रो एक ही लाइन पे शो हो रहा है, इसीलिए रो का यूज करते हैं। फिलहाल के लिए मैं सबको हटा देता हूँ और इसी पे काम करें। वो क्यों हटा, मैं बाद में डुप्लीकेट करके उसको कर देंगे। अब हम एक कार्ड यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप में कार्ड होता है, कार्ड को यूज करते हैं। कार्ड है, कार्ड्स पे क्लिक किया, कार्ड्स ओपन हुआ, ये वाला कार्ड हम यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए जस्ट कॉपी पेस्ट, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी, हो गया। अब हमको क्या करना, ये देखो यहाँ पे क्या किया ना, इस कार्ड में एक स्टाइल लिख रखा है, मतलब ये एक CSS है जो हमको दिख रहा है यहाँ पे स्टाइल,
विड्थ इतना रहे। हम इस टाइल को हटा देंगे। मैंने कहा था कि इसको हमको एक भी CSS नहीं चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, तो इसको हम हटा दिए CSS को, बस हो गया। और ये जो इमेजेस है, ये इमेजेस है, अब इस इमेजेस को हमको अपना इमेज देना पड़ेगा। अपना इमेज दे दिए, इसको छोड़ देते हैं। ये सारा हो चुका है। अब हमको कॉपी पेस्ट करना है। कहाँ से करना है? एक रो में चाहिए, तो रो को कॉपी दोबारा नहीं करना है। इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये रो है, रो को कॉपी नहीं करना। उसके बाद इस वाले डिव को सिग्नल हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से करना। 3 बार डुप्लीकेट कर देना, कंट्रोल शिफ्ट टी, एक तो 2 बार, 3 बार हो गया टोटल। ये 4 4 दिखाई देगा हमें 300 हो। अब क्या करना है कि तीनों में इमेज को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, 5, और इसको कर देता हूँ। प्रोजेक्ट में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कर दी, ये देखिए इमेज शो हो रहा हमारा, ये कंप्लीट अच्छे से इमेज शो हो रहा है। ये बटन होंगे जैसे हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा था, एग्जैक्टली सेम टू सेम हमको वहां भी शो हो रहा है। इसको मैं इंस्पेक्ट को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, अभी इसकी कोई नीड नहीं है। और एक चीज यहाँ सबसे बड़ा और एक चीज सीखने को हमको मिलेगा, आपने गौर किया होगा, ये जो हमारा सेक्शन है इसमें देखिए थोड़ा सा इधर भी गैप है, इधर भी गैप है थोड़ा, लेकिन अभी जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसमें गैप नहीं है। तो हमको गैप चाहिए, साइड साइड में हमको गैप चाहिए। तो कितना गैप चाहिए? बूटस्ट्रैप में 2 गैप रखा है हमारे लिए, एक कंटेनर फ्लूइड, दूसरा है कंटेनर। हम दोनों यूज करके देखते हैं कि क्या क्या गैप चाहिए। गैप हमको चाहिए, इसलिए हमको रो के बाहर इसको रखना पड़ेगा, डॉट कंटेनर सिंपल। और इसको डायरेक्ट में लास्ट में कर देता हूँ, कहीं भी कर लो लास्ट में, वो एंडिंग एक ही जगह होगा, तो इसी को मानेगा। अब देखो कंटेनर से क्या फर्क पड़ेगा, तो कंटेनर बताने के लिए मैंने उस टाइम पे नहीं किया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश जैसे ही करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश जैसे ही करूंगा, ये देखो यहाँ से गैप हो गया, यहाँ से कुछ गैप हो गया, यहाँ पे यहाँ गैप नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने कंटेनर यूज नहीं किया है। अब क्या करना है कि हम चाहते हैं कि दूसरा क्या गैप है, कंटेनर फ्लूइड। हम कंटेनर फ्लूइड भी यूज करके देखेंगे। कंटेनर फ्लूइड बूटस्ट्रैप में ये क्लास दे रखा है पहले से। कंटेनर फ्लूइड जैसे ही करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए गैप तो छोड़ रहा है इसमें भी, लेकिन एकदम हल्का सा, एकदम छोटा सा गैप है इसमें। तो आप या तो आप इसको इसको रख सकते हैं, या फिर आप कंटेनर को रख सकते हैं। मैं कंटेनर को रख लेता हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट में अगर कंटेनर रख रहे हैं तो सब में कंटेनर रखिए ताकि प्रोजेक्ट अच्छा दिखाएगा। तो ये मैंने कर दिया, तो इसमें भी मैं कंटेनर यूज कर लेता हूँ। क्योंकि लास्ट में सारा डीबी है जो क्लोज हुआ है। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, ये भी उसी सेट में आ जाएगा जैसे ऊपर वाला आ गया। इसको मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक हेडिंग है ना, ठीक है। अब हमको क्या करना चाहिए ना, ये जो आवर टीम है ये थोड़ा सा अलग कलर दे देंगे ताकि ये जो सेक्शन है और ये सेक्शन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। हमने बूटस्ट्रैप में देखा था बैकग्राउंड कलर के बारे में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आवर टीम है कि हम बीजी जो बैकग्राउंड है इसको लाइट कर देंगे। लाइट लाइट में थोड़ा सा मतलब एक होता ना कि शेडो टाइप का जो लाइट होता है व्हाइट में, वो शो होगा। ये देखो बस ये शो, ये हो गया कंप्लीटली, ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा सेक्शन क्या है हमारा जो है, कॉन्टैक्ट सेक्शन। कॉन्टैक्ट सेक्शन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्टैक्ट का डिव क्रिएट कर लेते हैं।
इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं फॉर्म ले लेता हूँ, फॉर्म से हम यहाँ पे फॉर्म देखेंगे और उसी फॉर्म को कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये रहा फॉर्म, यही फॉर्म को यूज करने वाले हैं, या फिर कोई सा भी हम फॉर्म को यूज कर सकते हैं। हाँ देखो बहुत सारा रहेगा, नीचे कौन सा यूज करूँ, कोई भी हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यही यूज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे बटन का सब कुछ है। यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ कॉपी किए हैं, पेस्ट करेंगे, ये सारा फॉर्म। अब हम क्या चाहते हैं कि एक दो और ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, एंटर योर नेम, योर नेम, योर नेम, योर नेम लिख दिए। और ये जो प्लेस होल्डर, शायद यहाँ प्लेस होल्डर नहीं है, चलो ठीक है, फोन नंबर के लिए नंबर के आपको स्क्रीन को अच्छे से आते हैं, और नेम के लिए हम टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट कुछ चेंज कर देगा हम ज़्यादा आगे रिक्वेस्ट करूँगा, हाँ जैसे रिक्वेस्ट करूँगा हमको वो कॉन्टैक्ट फॉर्म शो होगा, ये रहा शो लेकिन यहाँ में बहुत बड़ा शो हो रहा है, कंटेनर के हिसाब से शो हो रहा है, जितना बड़ा एक कंटेनर है उतना बड़ा हमको एक फॉर्म शो हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि फॉर्म जो है वो मतलब हाफ शो हो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये जो फॉर्म टैग है ना इसमें एक क्लास दे देता हूँ, और क्लास क्लास में w मतलब विथ, इसका विथ हो भाई हमको 50 चाहिए, आधा चाहिए इसका विथ, इसका विथ हमको आधा चाहिए, इसलिए 50 कर दो। तो रिप्लेस करेंगे 50, तो मैंने कर दिया, वही उसने कहा 50 कर दिया। अब हमको चाहिए इसको सेंटर में, सेंटर कौन सा एक्सिस, इधर से हमको सेंटर में चाहिए, ये जो है एक्स एक्सिस है, तो डायरेक्ट मार्जिन ऑटो सेंटर करते थे, अब हमको एम एक्स और बस सिंपल इसी क्लास को यूज करेंगे और सेंटर में करेंगे, और ये हमारा सेंटर में भी आ गया। अब लास्ट में फुटर सेक्शन को करेंगे, सबसे लास्ट सेक्शन हमारा आ गया है जो कि एक फुटर सेक्शन है, यहाँ पे फुटर सेक्शन है। फुटर सेक्शन को हम क्या करेंगे, डॉट फुटर करेंगे, फुटर करेंगे, और उसी फुटर के अंदर में कुछ टेक्स्ट लिख दूंगा। अब इसी देखो, अब क्या करना, ये जो फुटर सेक्शन होगा मेरा, हम साफ साफ बोल रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है बीजी, भाई बीजी हमको डार्क कर दो सिंपल। ये जो फुटर सेक्शन है रिफ्रेश करेंगे, फंडा ये रिफ्रेश करेंगे, इसका बीजी है डार्क, डार्क तो हो गया। अब हमको इसमें पैडिंग भी चाहिए। अब ये जो है ना ये शो नहीं हो रहा क्योंकि ये भी डार्क नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो हमको लाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास नेम देखिए जो है कलर वाइट कर सकते हैं, तो सिंपल क्या है, वाइट के लिए कलर, कलर नहीं सॉरी टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट लिखिए, इसको कर दो वाइट में, टेक्स्ट हमको वाइट में चाहिए, वाइट लिख दिया, यहाँ पे टेक्स्ट वाइट में हमें शो हुआ, ये देखो टेक्स्ट व्हाइट में शो हो रहा है, लेफ्ट में शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमने कंटेनर क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे हमको सेंटर में चाहिए, तो एकदम यहाँ पे नहीं, कंटेनर तक तो नहीं पहुंचेगा ये टेक्स्ट छोटा है, इसलिए मैंने नहीं दिया यहाँ पे। आप कंटेनर समझ गए वही बहुत। अब इसको सेंटर करना है तो सिंपल टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर पर हो गया। हम चाहते हैं कि उसके बीच में ये जो है ये थोड़ा सा पैडिंग मिले। अब मार्जिन तो हमने यूज कर लिया, पैडिंग यूज करना है, मार्जिन वाई, मार्जिन एक्स यूज करके हमने देख लिया। पैडिंग एक्स भी होता है, पैडिंग एक्स के लिए पी वाई, पैडिंग वाई भी होता है, पैडिंग वाई के लिए पैडिंग, हाँ तो पी वाई हो जाएगा उसके लिए, तो मैं पी वाई यूज करूंगा, अप डाउन। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, ये सेंटर में भी आ जाएगा, थोड़ा सा गैप में भी ले लेगा, ये देखो ये थोड़ा सा गैप भी हो गया और ये सेंटर में। अब क्या हो रहा ना कि कितने ये जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया, यहाँ से देखो कम मार्जिन, कम, तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो सेक्शन है इसको एम पी मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप में भी हम इसको 5 दे सकते हैं,
ताकि हमको मार्जिन ये सेक्शन को मार्जिन जो टॉप है उससे 5 गैप छोड़ दें हम। यहाँ देखो 5 हो गया। इसमें भी हमको थोड़ा-सा ये करना है कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेज में। हम रिफ्रेश करेंगे कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट बूटस्ट्रैप के थ्रू एक सिंपल वेबसाइट हो गया। आई होप कि इसमें आपको जो-जो बूटस्ट्रैप में यूज़ किया जाता है, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा और आपने सीख लिया कि बूटस्ट्रैप को यूज़ कैसे करेंगे। ऐसा नॉर्मली पढ़ने से आपको सीखने को शायद नहीं मिलता, जबकि प्रैक्टिकल जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। इसको हम एक रेस्पॉन्सिव करके दिखा देते हैं, ताकि आपको भी नज़र आए कि हाँ, ये रेस्पॉन्सिव हुआ है। इसी को रेस्पॉन्सिव बोलते हैं, जो मोबाइल में हमें शो होता है, उसी को रेस्पॉन्सिव बोलते हैं। इस पे क्लिक किए, ड्रॉप डाउन काम कर रहा है हमारा। ये हमारा कैजुअल के लिए है और ये अबाउट सेक्शन। ये जो सेक्शन है, ये हमारा ऊपर हो गया, ये नीचे आ गया टेक्स्ट। फिर देखो ये ऊपर ये कार्ड हो गया हमारा। कार्ड तीनों कार्ड देखो अब 1 बाई 1 हो गया, क्योंकि कॉल 12 पूरा दे रखा है। और ये जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है, ये इनपुट बॉक्स हो गया, ये भी हो गया। और ये लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करना है और बूटस्ट्रैप आखिरकार होता क्या है, और आपको एक डेवलपर के लिए बूटस्ट्रैप की क्या अहमियत है, आपको इस वीडियो में पता चल गया है ये। तो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।